हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिलायंस जियो के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एक के बाद एक इन्वेस्टर यहाँ पे रिलायंस जियो के लिए लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों ये जबरदस्त है। और आज फिर एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि यहाँ पे चौथा बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जनरल एटलांटिक जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, करने वाला है $870 मिलियन इन इंडियाज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस जियो में ये चौथा प्लेयर होगा जो कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो 6,600 करोड़ के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट है वो होती हुई दिखाई देगी। जनरल एटलांटिक जो है वो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की एक फर्म है। जनरल एटलांटिक इज एन अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फॉर ग्रोथ कंपनीज। जीए इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यहाँ पे मतलब न्यूयॉर्क की एक कंपनी है ये भी, और यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। सीईओ है विलियम्स ई फोर्ड, और साथ ही साथ ये जो फाउंडेड हुई थी वो हुई थी 1980 के आसपास। इसकी सब्सिडरी कंपनी है ओशन लिंक, जीए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और जनरल एटलांटिक लिमिटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर फिर से रिलायंस जियो में एंट्री लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पूरी खबर को समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक नए इन्वेस्टर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल एटलांटिक जो है वो यहाँ पे 6,598 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 6,700 करोड़ इसको माना जा सकता है, राउंड फिगर। ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे चौथा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा पिछले 4 हफ्तों में। इससे पहले यहाँ पे फेसबुक ने, सिल्वर लेक ने, और उसके साथ ही साथ तीसरे नंबर पे विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भी नया इन्वेस्टमेंट किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पे 6,700 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से 6,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, उसकी जो यहाँ पे जो रिलायंस जियो की जो टोटल वैल्यूएशन नापी जा रही है वो यहाँ पे हो रही है 4.91 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 5.16 लाख करोड़ के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस रिलायंस जियो अपने आप में देश की लगभग तीसरी, चौथी, पांचवी नंबर की कंपनी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस विल बी द फोर्थ इन्वेस्टमेंट इन जियो प्लेटफॉर्म फॉलोइंग बाय द फेसबुक, सिल्वर लेक एंड विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो 3 लोग पहले ही यहाँ आ चुके हैं, अब चौथा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। इन अ जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस जियो ऑन संडे, द कंपनी सेड जनरल एटलांटिक इन्वेस्टमेंट विल ट्रांसलेट इनटू अ 1.34 स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म ऑन फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस। तो दोस्तों, यहाँ पे 1.34% इक्विटी स्टेक जो है वो जियो प्लेटफॉर्म में यहाँ पे जनरल एटलांटिक लेते हुए नजर आ रही है। जियो प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में टोटल 67,194 करोड़ रुपए जो है वो जुटाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरीके से सारी कंपनियां यहाँ पे अब यहाँ पे लगातार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई दे रही है, रिलायंस जियो के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर होती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार रिलायंस का जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जियो में लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम बात करें, मुकेश अंबानी जो रिलायंस के चेयरमैन होते हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पे साथ में, उन्होंने यहाँ पे जनरल जो एटलांटिक है उनको वेलकम किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं ये बहुत ही बड़े हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए भी यहाँ पे वो मान के चल रहे हैं कि आगे चल के जो इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे जो पिछले 40 सालों से जो जनरल एटलांटिक है वो यहाँ पे पूरे दुनिया में ही अगर हम बात कर लें तो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर जो है वो रिलायंस जियो में आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि यहाँ पे जब सोमवार के दिन यानी कि कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो रिलायंस जियो किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, रिलायंस के शेयर में कैसा मूवमेंट कल देखने को दिखाई देगा। क्योंकि जब से फेसबुक की डील अनाउंस हुई है उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे 3 डील का अनाउंसमेंट हुआ और स्टॉक 1,600 रुपए तक यहाँ पे जाता हुआ फिलहाल दिखाई दिया। पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अब चौथी डील अनाउंस हो रही है तो यहाँ पे क्या कल फिर से एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वी शेप रिकवरी लगातार यहाँ पिछले 1-1.5 महीने में देखने को मिली है
वो सारा का सारा जो रैली था वो इसी कारण से यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे जियो में आते हुए दिखाई दिए, और जिस तरीके से यहाँ पे भी डिजिटल कारोबार पूरी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और रिलायंस जियो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है, तो उसका सीधा असर स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला और रिलायंस के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे एक गिरावट के बाद यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है, और अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो दोस्तों कल कोई आश्चर्य नहीं होगा। स्टॉक जो है वो अभी 20 डीएमए के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि 5 डीएमए के नीचे है, और स्टॉक ने अपना 200 डीएमए जो है वो पार कर लिया है ऑलमोस्ट। अगर मैं आपसे बात करूं तो 100 डीएमए या 50 डीएमए भी जो है वो कहीं ना कहीं 1350 के लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक अभी वहां से लगभग 50-100 रुपए से ज्यादा ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जब तक कोई ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे नहीं आता तब तक ये स्टॉक एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। और अगर हम बात कर ले तो कल का जो स्टॉप लॉस अगर हम माने इसमें, तो कल का लोएस्ट लेवल जो कि लगभग 1420 के आसपास से स्टॉक घूमता हुआ नजर आया था, तो वो एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हो सकता है। और यहाँ पे अगर अपसाइड कल देखने को मिलती है, अगर 2-3% 4% की अगर तेजी के साथ स्टॉक कल खुलता हुआ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली कल ये स्टॉक फिर 1500 के लेवल के पार आपको एक बार दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो कि अच्छी खासी यहाँ पे एक तेजी बनती हुई दिखाई सकती है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है ऊपरी लेवल पे, या फिर ये स्टॉक यहाँ से और वापस एक नई रैली पकड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक आरएसआई पे ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दिया था, तो एक गिरावट आरएसआई में आ गई है, और आरएसआई भी कहीं ना कहीं अभी आपको 57-58 के आसपास कामकाज करेगा। तो ओवरबॉट सिचुएशन से तो स्टॉक नीचे आ चुका है, तो थोड़ी सी रैली यहाँ बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर हम आरएसआई के बाद एमएसीडी के लेवल पे बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर नीचे की तरफ देखने को मिल चुका है। यहाँ पे एमएसीडी लाइन पे सिग्नल लाइन ने नीचे की तरफ क्रॉसओवर फाइनली दे दिया है 1-2 दिन पहले ही, जो कि एक स्टॉक के लिए थोड़ा बेरिश सिग्नल है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सिग्नल यहाँ से रिवर्स होता है या वापस एक कंटिन्यूएशन रहता है। अगर यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूएशन में इसी तरीके से गिरता है, और अगर गैप अप ओपनिंग के बाद भी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला आता है, और यहाँ पे एमएसीडी का जो क्रॉस डाउन नीचे जो दिया है क्रॉसओवर वो अगर लगातार नीचे जाता है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं स्टॉक वापस अपने 200 डीएमए के आसपास आता हुआ दिखाई सकता है, जो कि 1350-1340 के आसपास का लेवल बनता हुआ फिलहाल दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कि एक अच्छी खासी डील अनाउंसमेंट हो रही है, लगातार एक से एक बड़े बड़े प्लेयर जो है वो रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज मार्केट ये लगा के चलेगा कि क्या इसके बाद भी और बड़े प्लेयर लाइन में है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली फिर रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे एक नया हाई बहुत ही जल्द बनाता हुआ दिखाई देगा आपको फिर से, और हो सकता है स्टॉक फिर से 1600 के पार आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि क्या लगातार यहाँ पे स्टॉक प्राइस ऊपर है तो क्या यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं, या इस कुछ न्यूज के चक्कर में यहाँ पे स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर, और रिटेलर्स को इस तरीके की उम्मीद जग रही है कि क्या यहाँ पे बहुत बड़ा सब कुछ सही हो जाने वाला है, क्योंकि आगे का जो माहौल है वो किस तरीके का है, वो सारी चीजें भी अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों वो अपना स्वयं का निर्णय लें कि क्या वो इस प्राइस में भी स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है या नहीं, वो सारा चीज उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं अपने हिसाब से अगर कहूंगा तो मेरे लिए स्टॉक अभी थोड़ा महंगा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैं पहले तो कम से कम 1200-1250 से पहले कम से कम नहीं करूंगा, अगर मुझे करना भी होगा तो। बाकी जिसको जिस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करने का आपको अगर है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।